कलयुग में भाई भी भाई का नहीं होगा, और तो और संतान भी अपने माता पिता की नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने और अपने बेटों बच्चों के घेरे में सीमित हो जाएगा, बाकी सब उसके लिए पराये हो जाएंगे। मांस, मदिरा, हुड़दंग, क्या इसे उत्सव कहते हैं? नहीं महादेवी, इसे उत्सव नहीं, आप असुर संस्कृति के असभ्य प्रदर्शन का नाम दीजिए। उत्सव तो नाम है आनंद की पवित्र भावना का। उत्सव नाम है ऋतुओं के आगमन का। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन। उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे, जो सारे नगर का जीवन अस्त व्यस्त कर दे, जिसमें मदिरा पीकर सब अपनी सुध-बुध खो बैठे। वो उत्सव नहीं, कोरा हुड़दंग है। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं, स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। क्या कहा था तुमने कि रावण को राम ने नहीं, किसने मारा था? उसके भाई विभीषण ने। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है महादेवी, सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हाँ, इसमें समय अवश्य लगता है। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है महादेवी। और फिर वो अकेला कहाँ है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ।